डैड ये क्या हो रहा है? ये पुलिस क्यों आई हुई है यहाँ? बीबी और रुशमा ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। गाड़ी में बैठो। पापा मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो तुम इस वक्त यहाँ अकेली क्या कर रही हो? हम सबसे इतनी बड़ी बात छुपा के और तुम कह रहे हो कि जरूरत नहीं थी। नूर मैं तुमसे कह रही हूँ गाड़ी में बैठो, फौरन आओ। फर्क पड़ता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? तो पहले उसके खानदान और उसके हस्ब नसब पे शक था। ये रहा मेरा बेटा। सालार ने रुशमा बीबी पे कातिलाना हमला किया है। एक से जान छूटी और अब दूसरी आ गई है। सालार ने जो आरुष्मा को ये बताया होगा कि अब उसे आरुष्मा की जरूरत नहीं रही, बल्कि वो अपनी कजन नूर को दोबारा से हासिल करना चाहता है, तभी उसने हल्का सा उसकी गर्दन पर हाथ क्या रख दिया होगा कि आरुष्मा के हाथ में तो एक बात ही आ गई होगी कि अब इसी तरीके से ही सालार से बदला लिया जा सकता है। उसके पास और तो कोई भी चारा नहीं होगा, इसलिए वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा लेगी कि सालार ने उस पर कातिलाना हमला किया है और उसकी जान लेने की कोशिश की है। तभी सालार के घर पुलिस पहुंच जाएगी। वहां पर जाने के बाद सालार को पता चलेगा कि पुलिस उसे ही अरेस्ट करने के लिए आई है, क्योंकि आरुष्मा ने उस पर कातिलाना हमले की एफआईआर दर्ज करवाई है। जैसे ही सालार ये बातें सुनेगा तो उसके पांव तले से जमीन ही निकल जाएगी। उसे आरुष्मा से कुछ अच्छी उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन उससे ये भी मालूम नहीं था कि आरुष्मा उसके घर पर पुलिस ही भिजवा देगी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि नूर अपनी फूफो के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती होगी, बल्कि वो सिर्फ इस बात का पता चलाना चाहती होगी कि आखिर हूर की मौत कैसे हुई थी। फिर भी फूफो उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाएंगी।